अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जी बच्चों, आज हम पारा नंबर 28 की सूरतुस सफ़ पढ़ेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने सबक का आगाज़ अपनी प्यारी सी दुआओं के साथ। तो सब बच्चे पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। तो जी बच्चों, आज हम सूरतुस सफ़ पढ़ेंगे। तो सब बच्चे पढ़े सूरतुस सफ़्फ़ी मदरिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो जी प्यारे बच्चों, हमने सूरतुस सफ़ की पहली आयत पढ़ी। तो अब इसमें मौजूद हम तमाम कवाइद को तफसील से देख लेते हैं। सब्बहा, बच्चों हमने हा की आवाज को वाज़िया पढ़ना है, हमने हा नहीं पढ़ना। इसको हम सब्बहा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हा की अदायगी, हा का मुखारिज हमने अहसन तरीके से अदा करना है। तो सब्बहा लिल्लाहि। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं, हमने इस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ा है या बारीक पढ़ा है? हाँ जी, बिल्कुल हमने इसको बारीक पढ़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक क्यों पढ़ा? जी शाबाश, क्योंकि इस लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले क्या है? ज़ेर है। तो इसलिए हम इसको बारीक पढ़ेंगे। दोबारा से पढ़े, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जब ज़बर आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अलिफ मद्दा। शाबाश, ये है अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा यानी हरूफ़े मद्दा को हम कितना लंबा करते हैं? एक अलिफ के बराबर। शाबाश। अब इस फा को इस सीन के साथ मिलाया और ये है नीचे ऊपर खड़ी हरकत। आपको पता है ज़बर ज़ेर पेश को हम लंबा नहीं करते, तो सीन को हम लंबा नहीं करेंगे। मीम और वाव के ऊपर खड़ी हरकत है, इनको हम एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इस ता को भी हमने लंबा नहीं करना। फिस समावाति व मा फिल अर्दि। तो जी बच्चों, यहाँ पर आ गया जीम। तो जीम पर हम वक्फ करेंगे तो बेहतर है, तो और जीम पर। तो इस पर हम
हम जब वक्फ करके पढ़ेंगे तो इस वाव को क्या कर देंगे, साकिन। वमा फिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब यहाँ पर अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, तो ये क्या है, शाबाश, अलिफ मद्दा। तो इसको कितना लंबा करेंगे, एक अलिफ के बराबर। वमा फिल अर्दी, तो हम जब वक्फ करेंगे फिल अर्द। अब यहाँ पर जबर, पेश और जबर यानी इनको हम क्या लंबा करेंगे, हरकत किसे कहती है जी, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या हम हरकत को लंबा करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमने इनको लंबा नहीं करना, हमने वाहुवल नहीं करेंगे, इनको बगैर लंबा किए नरमी से पढ़ेंगे। वाहुवल अज़ीज़ुल। अब देखिए या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये या मद्दा है या नहीं है जी, शाबाश, ये या मद्दा है। क्यों, अगर या नहीं होता फिर आपको कैसे पता चलता, फिर इस या साकिन से पहले जबर आता, तो लेकिन यहाँ पर या साकिन से पहले जेर है, तो ये या मद्दा है। तो या मद्दा को कितना लंबा करेंगे, एक अलिफ के बराबर, शाबाश। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। यहाँ पर आपने हा का खारिज एहसन तरीके से अदा करना है, हकीम नहीं करना बल्कि हा है, हकीम, शाबाश, हकीम। या साकिन से पहले जेर, या मद्दा के या नहीं, शाबाश, या मद्दा है। अब अगली आयत पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो जी प्यारे बच्चों, अब इसमें मौजूद हम तमाम कवाइद को देख लेते हैं। या खड़ी हरकत है, इसके ऊपर छोटी मत, तो इसको हम कितना लंबा करेंगे, 3 से 4 अलिफ के बराबर। और इस हा को इस्लाम से मिलाएंगे, और ये या मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और नून को लंबा नहीं करना, क्योंकि जबर जेर पेश को लंबा नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना, बेटा आपने इसको पढ़ा है या अय्युहल्लज़ीना, ज़ाल की आवाज नहीं निकालेंगे, ज़ाल है, इस तरह से हम ज़ाल पढ़ते हैं नरमी से, वैसे ही हम ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। तो दोबारा से पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिए वाव साकिन से पहले पेश है, तो अब आप मुझे बताएंगे ये वाव मद्दा है या वाव लीन। शाबाश, सही कहा, ये वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले जब भी पेश आएगा वो वाव मद्दा होता है। अच्छा, तो आप बताएं वाव लीन कब और क्यों होगा, कि मींस अगर वाव साकिन से पहले जबर आता तो वो वाव लीन होता,
उसको लंबा नहीं करते बल्कि नरमी से पढ़ते हैं। लीमा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर लाम जेर है और ये है जबर। तो हमने पढ़ा है हरकत किसे कहती है, जबर जेर और पेश को। तो अब आप बताएं मुझे ये जेर और जबर इन दोनों को लंबा करना है? बिल्कुल नहीं करेंगे लंबा इसको, क्योंकि ये हरकत है। अगर हम लंबा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे लीमा। तो आप लोग पढ़ लेते हैं लीमा, ऐसे नहीं करना, लीमा। तक़ूलूना माला तफ़अलून। आइन की आवाज वाज़ेह करें, तफ़अलून। आइन को वाज़ेह करके पढ़े बच्चे, हमजा की आवाज ना आए, आपने तफ़अलून नहीं करना, तफ़अलून। काबूरा मक़तन। ये काफ बारीक है और ये कॉफ साकिन है। तो अब आप मुझे बताएंगे कॉफ कौन सा हरूफ है? जब भी कॉफ साकिन आएगा तो क्या करेंगे? शाबाश कि मिस ये हरूफे कलकला में से हैं। हरूफे कलकला कितने हैं? सही कहा, 5। कौन से हैं जी? कॉफ, कॉफ, बा, जीम, दाल। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कलकला कब करेंगे इन हरूफ पर, फिर कि मिस जब कॉफ, कॉफ, बा, जीम, दाल जब भी साकिन हरफ आएंगे तो वहां पर कलकला करेंगे। तो कॉफ साकिन हरफ है तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे, यानी कि आवाज को यहाँ पर थोड़ा सा हिला कर पढ़ते हैं। मक़तन, मक़तन, इंदल्लाहि। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने कवाइद जो पढ़े हुए हैं नून साकिन के 4 कायदे थे ना, इक्फा, इजहार, इदगाम और इकलाब। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा कायदा है? ये क्या है? ये 2 जबर है, शाबाश। तो 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं, शाबाश। तो तनवीन के बाद कौन सा हरफ आया है? ये वाला कौन सा? आइन। तो अब आप मुझे बताएंगे आइन कौन सा हरूफ है? हरूफे इख्फा है? नहीं। क्या ये हरूफे यरमलून है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये हरूफे हल्की है? जी, हरूफे हल्की में आइन आता है। तो तनवीन के बाद जब हरूफे हल्की का कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे? इख्फा करेंगे, इजहार करेंगे, इदगाम करेंगे या इकलाब करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर इजहार करेंगे, क्योंकि इस नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आए तो इजहार करेंगे, यानी वो उस हरूफ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इजहार, शाबाश। मक़तन इंदल्लाहि। यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है बेटा? नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया? दाल। तो दाल कौन सा हरूफ है? हरूफ इख्फा। तो नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा का कोई हर्फ आए तो क्या करेंगे? इख्फा करेंगे। तो अच्छा, अब मैं पूछूं अब इख्फा होता क्या है? इसका क्या मतलब है? कि मिस नाक और मुंह में इसकी नून की आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। इंदल्लाहि नहीं बल्कि इंदल्लाहि। और लफ्ज़ को हमने बारीक पढ़ा या मोटा? बिल्कुल मोटा पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि मिस लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर है, तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर या पेश आए तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं।
क्यों किया बच्चे आप बताएं? क्योंकि मिस नून साकिन के बाद ता हरफे इख्फा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इख्फा किया। तो तक़ूलू काफ को मोटा पढ़ना है हमने। अच्छा, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश आएगी तो वाव लीन या वाव मद्दा? जी बिल्कुल, वाव मद्दा है। वाव लीन तब होता है जब वाव साकिन से पहले ज़बर आता है, ठीक है। माला, ये दोनों अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर, यहाँ भी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर, तो माला दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तफ़अलून, आइन की आवाज वाज़िया, शाबाश। तो जी बच्चों, अब हमने ये सारी जो है तमाम कवाइद के मुताबिक आयात पढ़नी है। तो दोबारा से पढ़ते हैं, पढ़े। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो जी बच्चों, सूरत उस-सफ़ की इब्तिदाई आयात हमने तमाम कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए तजवीद के साथ पढ़ ली हैं। तो आप सब ने सूरत उस-सफ़ का पहला रुकू इसी तरह से तमाम मखारिज, तमाम कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए तजवीद के साथ पढ़ना है। तो अब हम अपनी दुआएं पढ़ लेते हैं। तो सब बच्चे पढ़ें। नया चांद देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल अम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वत्तौफीक़ी लिमा तुहिब्बु रब्बना वतरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। दूसरी दुआ पढ़ें, लिबास पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा-स-सौबा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो जी बच्चों, आपने इन दुआओं को ऐसे तरीके से दोहराना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।